हेलो फ्रेंड्स। आज हम टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको टैली डाउनलोड करना पड़ेगा। टैली डाउनलोड करने के जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो आप जैसे ही उसको डाउनलोड करोगे फिर उसको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको जैसे आप उसको ओपन करोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेंगे। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस एंड एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को जो टैब है उसको क्लिक करना है। आप टी क्लिक करोगे तो भी ओपन हो जाएगा, या उस पर जाके माउस ले जाके आप क्लिक करोगे तो भी आपको उसको ओपन कर सकते हो। जैसे आप उसको क्लिक करोगे आपके सामने टैली ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हो। कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है क्रिएट कंपनी। सो आपको उसको क्लिक करना है और फिर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी। तो पहली इंफॉर्मेशन है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है? से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो वो कंपनी का नाम हो जाएगा। और फिर आपको नेक्स्ट टैब में मिलेगा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम जिसके नाम से इनवॉइस बनेगा वहाँ पे आपको लिखना है, वो आपको प्रॉपरली लिखना है बिकॉज उसी के नाम से सारा इनवॉइस बनेगा। तो यहाँ पे हम XYZ प्राइवेट लिमिटेड ही रख रहे हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आएगा आपको एड्रेस लिखना है। कंपनी का जहाँ पे लोकेशन है वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट में स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट यहाँ पे हम गुजरात सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज वडोदरा इज इन गुजरात। सो हम जी, जैसे ही जी टाइप करेंगे हमारे पास जी से जो स्टार्ट होते हैं वो स्टेट आ जाएगा, गोवा इन गुजरात। आपको यहाँ पे एरो की से आप क्लिक करोगे तो गुजरात में जाके आपको एंटर करना है। जैसे आप गुजरात एंटर करोगे वहाँ पे आपको गुजरात स्टेट आ जाएगा। फिर कंट्री इंडिया ऑटोमेटिकली सेट होगा बाय डिफॉल्ट। देन पिन कोड आपको डालना है, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो आप एंटर कर दीजिए यहाँ पे। देन टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर आपको जो भी टेलीफोन नंबर एप्लीकेबल है वो आपको लिखना है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर को एंटर कर दीजिए, कर रहे हैं। फिर आपको फैक्स का डिटेल लिखना है। फैक्स अगर है तो फैक्स लिखिए। आपको ईमेल यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट में आपको वेबसाइट लिखना है। जो आपने वेबसाइट क्रिएट किया है वो आपको, कंपनी का जो भी वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट में आपको फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम वो एंटर करना है। यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड ऑन 31 मार्च। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल 2020 यहाँ पे सेट किया गया है। फिर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मीन्स देर आर सो मेनी केसेस in which your financial year starts from 1st April, but it may possible that your books begins from 1st September. So in that case, you have to write down 1st September 2020 in the next step. But here we are writing only 1st April 2020. That means our books beginning from 1st April and our financial year also starts from the 1st April. Last base currency symbol. So as it is in India, so rupee symbol is inserted here. देन फॉर्मल नेम, तो फॉर्मल नेम रुपीज का क्या है INR, इंडियन रुपीज। सो उसको एंटर करने के बाद आपको ये पूछेगा कि क्या आपको ये एक्सेप्ट करने, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक बार चेक करना है। फिर यहाँ पे आप यस क्लिक करोगे, YES, तो सिर्फ आपको Y क्लिक करना है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर इसमें आपको ये कंपनी क्रिएट नहीं करना है तो N क्लिक कर दीजिए, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका कंपनी क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें कंपनी को क्रिएट करना है तो यस यानी Y एंटर कर दीजिएगा, या सिर्फ एंटर कर देने से भी आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी नेम इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड। देन यहाँ पे अकाउंटिंग, सो मेंटेन अकाउंट्स मीन्स व्हाट, इन ए दैट मीन्स इफ पर्सन इज डूइंग ओनली सर्विस, if he is only service provider, then in that case what he will do, he will select here yes, and along with the service he is also dealing in goods, then in inventory he will put yes, otherwise no। वो सर्विस प्रोवाइडर है, इफ ही इज ओनली डूइंग इन सर्विस तो वो मेंटेन अकाउंट्स में जाएगा और वहां पे यस करेगा। और अगर वो गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो इन्वेंटरी में जाके नो कर देगा।
मेंटेन इन्वेंटरी में नो लिख देगा। बट अगर वो सर्विस के साथ साथ इन्वेंटरी गुड्स में भी डीलिंग कर रहा है तो दैट मीन्स दोनों में वो यस रहने देगा। हम यहाँ पे दोनों में यस रहने दे रहे हैं। अब नाउ टैक्सेशन, अगर आपको जीएसटी को इनेबल करना है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं तो जीएसटी को हम नो कर देते हैं, एन लिखने से वो नो आ जाएगा। देन टीडीएस आपको डिडक्ट करना है तो यहाँ पे भी हम उसको नो ही रहने देते हैं। यहाँ पे ऐसे ही जैसे एंटर करेंगे हमें मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस, तो हमें यहाँ पे वाई करना है, यस। तो नाउ दैट्स ऑल, आवर कंपनी इज क्रिएटेड। नाउ हियर two option is given, F2 is for date and F3 is for company. Here if you click this arrow then two things will come, date and period. That means if you want to change date then you have to press F2, but if you want to change period, that means from 1st April 2020 it is 1st April, but now you want to change 1st April 2019 to 20, so then you can change from this tab. F3, if you want to select company then just press F3 or Alt F3. Alt F3 means select company. If you want to start a particular company then you have to press Control F3, or you can click here also. How you can differentiate why when we have to click Alt F3 and when we have to press Control F3? So answer is very simple. Here you can look properly. Below F3 there is one underline, that means what? Alt F3. Below F3 there are two underline, that means what? Control. If there is a one underline that means Alt plus F3, if there is a two underline that means Control F3. So that is a shortcut key. You can develop your shortcut keys on a particular page. So only F3 means company, Alt F3 means select company, Control F3 means start company. This is a shortcut key, and shortcut key is very useful while doing the entry. Now if you want to alter company, if you want to alter certain information in the company, then what you have to do? You have to press F3, and when you press F3 then this page will come, and here you can alter your company from here, and whatever information you want to change you can change from here. Say for example if mobile number is wrongly written, then you can go to the mobile number and you can change the things. And if you want to delete this company, then what you have to do? You have to press Alt D, Alt plus D. So when you press Alt plus D, it one message will come that sure you want to delete this company. If you press Y, that means company will be deleted. If you press no, then company will not be deleted. But remember, if you delete company, that means all the data of the company will be gone. Here you can't undo all the things. आपको undo का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक बार डिलीट हो गया, that means all the transaction, all the vouchers what you have created in it, all the entries you have passed in it will be deleted. So here what we are doing, here we are selecting no, that means हम कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ से एस्केप हो जाते हैं। जैसे हम एस्केप होके वाई प्रेस करेंगे तो हम वापस कंपनी में आ सकते हैं। हमें कंपनी सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च कंपनी का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे सर्च कंपनी हो जाएगी। तो इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। बाय अप्लाइंग दिस प्रोसेस यू कैन क्रिएट अ कंपनी and you can pass the entry. So this is the very first step of creating a company. By applying this you can create your own company. If you learn something, please give this video a thumbs up. To see more videos like this, make sure that you hit the subscribe button. If you want me to cover any other topic on this channel, write it in the comment box. This was all I have today. Hope you like it. Have a nice day. Bye.